बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक सहेली थी, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। अच्छी ज़िंदगी गुज़र रही थी। अचानक उसको एक बीमारी लग गई। बीमारी इतनी शदीद थी कि बढ़ती जा रही थी। इस बीमारी को कैंसर भी कह सकते हैं। यहाँ तक कि उसके सर के बाल वग़ैरह भी उतरने लगे थे। वो बहुत ज़्यादा लाग़िर और कमज़ोर हो चुकी थी। डॉक्टर को दिखाया, इलाज चल रहा था, मगर उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। एक दिन हस्बे मामूल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई। टेस्ट हुए तो रिपोर्ट्स वही मनफी आईं। बल्कि इस बार डॉक्टर ने उसे कोई तसल्ली देने की बजाय इंतहाई दिल दहला देने वाली बात कही कि आपके पास सिर्फ 6 महीने बाकी रह गए हैं। आपकी बीमारी नाकाबिले इलाज है और अगर अद्वियात दी जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 माह आप ज़िंदा रह सकती हैं। ये सुनकर वो सकते में आ गई और इतना रोई कि उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। घर आकर उसने मुझे फ़ोन किया और तमाम बात बताई, लेकिन वो फ़ोन पर इतना रो रही थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और फ़ोन बंद करने के बाद मैं सीधा उसके घर पहुंच गई। वो मुस्तकिल अपने बच्चों को देख देख कर रो रही थी। मैंने उसे बहुत तसल्ली दी। फिर रोते हुए उसने मुझसे पूछा कि कभी तुम पर कोई मुश्किल वक्त आया हो तो तुमने क्या किया। मैंने उससे फ़ौरन कहा कि तुम दरूद शरीफ पढ़ो। उसने मेरी बात सुनी तो मगर वो चाहती थी कि फ़ौरन से कोई मौजज़ा हो जाए और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। मैं उससे यही कहती रही कि तुम दरूद शरीफ भेजो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। उसने मेरी बात पर अमल करना शुरू कर दिया और रोज़ जितना हो सकता था दरूद शरीफ भेजती सरवर कौनैन ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुछ दिनों बाद उसको अपने अंदर कुछ तब्दीली महसूस होने लगी। वो समझी कि दवाओं की वजह से मेरी तबीयत ठीक हो रही है। 3 माह बाद वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई। उसने जाने से पहले फिर मुझे फ़ोन किया और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी कि पता नहीं अब क्या रिपोर्ट्स में आएगा। मैंने उसे फिर तसल्ली दी कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजती हो, देखना दरूद पाक की बरकतों से सब बेहतर होगा इंशाअल्लाह। फिर उसके टेस्ट हुए और डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया और कहा कि रिपोर्ट्स 10 घंटे के बाद आएंगी। 10 घंटे के बाद रिपोर्ट्स आईं तो मज़ीद उसे 3 घंटे इंतज़ार करने के लिए कहा गया। इसी असना में वहाँ से लैब टेस्ट वालों का गुज़र हुआ तो उन्होंने उसको देखा और एकदम रुक कर उसका नाम पूछा और फिर उसके शोहर का नाम पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो हैरत से आपस में सरगोशी में कुछ कहने लगे कि ये रिपोर्ट्स तो इन्हीं की हैं और इससे कहा कि आप मेरे साथ अंदर डॉक्टर के पास आएँ। वो अंदर गई तो डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट्स की स्कैनिंग की और उसे बगौर देखने लगे। फिर उससे कहा कि आप इस तरफ आकर बैठें। वो डॉक्टर के करीब वाली कुर्सी पर जा बैठी। डॉक्टर बहुत गौर से और हैरत ज़दा होकर कभी उसको देखता और कभी उसकी रिपोर्ट्स को। फिर डॉक्टर ने पूछा कि आप कहीं और से भी इलाज करवा रही हैं क्या? उसने कहा नहीं, यहाँ से इलाज हो रहा है और बस इस्लामाबाद में एक जगह दिखाया था तो उन्होंने आपके पास भेज दिया। फिर डॉक्टर ने कहा अच्छा कहीं से इंजेक्शन लगवा रही हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मैं कहीं से इंजेक्शन भी नहीं लगवा रही। अब वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब क्या बात है, आप मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? तो डॉक्टर ने कहा कि मैं आपकी पुरानी रिपोर्ट्स देख रहा हूँ जिस पर आपको 6 से 8 माह तक का टाइम दिया हुआ है और इस पर आपके दस्तखत भी हैं। उसने कहा जी मुझे मालूम है। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब मैं आपकी नई रिपोर्ट्स देख रहा हूँ जिसमें हर चीज़ पॉजिटिव आ रही है, यानी कि इस बीमारी का कोई वजूद ही नहीं है आप में। वो कहती है कि मैंने इस वक्त कुछ नहीं देखा कि मैं डॉक्टर के पास बैठी हूँ या हॉस्पिटल में हूँ। मैं उसी वक्त कुर्सी से उठी और वहीं ज़मीन पर सजदे में गिर गई और इतना रोई कि जब रो रो कर मेरे आंसू थम गए तो मुझे तसल्ली देकर सब ने उठाया। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब मुझे मेरी दोस्त ने कहा था कि तुम दरूद शरीफ पढ़ो, तो मैं रात को सोने से पहले 300 बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज कर सोती थी और ये सब दरूद की बरकतों से मुझे इस जानलेवा बीमारी से शिफा मिली है।
اب وہ الحمدللہ مکمل صحت یاب ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، گھر کے کام بھی باقاعدگی سے کرتی ہے اور بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے جیسے اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ تو آئیے آج سے ہم بھی کثرت سے درود ابراہیمی اور درود شریف روزانہ پڑھ کر اپنے نبی سرور کونین خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجیں۔